हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आज डेट है 28 नवंबर और आज के दिन मैं जो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल कवर करूँगा वो 3 मेन आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है दोस्तों, आप लोग को बताना चाहूँगा मैं जो बिहार की हर घर गंगा जल स्कीम जो है उसके बारे में बताऊँगा। फिर दोस्तों हम लोग ओपन ऑफर के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये ओपन ऑफर होता क्या है और कैसे इसको यहाँ पे अभी रिसेंटली अडानी ने लॉन्च किया है। एंड लास्ट में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे डीबीटी वगैरह बारे में। डीबीटी हो गया और यहाँ पे कह सकते हैं जो टेंसी है इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसे फार्मर जिनके पास लैंड नहीं है लेकिन वो लैंड पे काम करते हैं लीज पे लेके, तो उनके बेनिफिट उनके नुकसान के बारे में हम लोग बात करेंगे। काफ़ी मज़ेदार वीडियो रहेगी, काफ़ी कुछ आप लोग को पता लगेगा। एंड आफ्टर दिस वीडियो दोस्तों आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आ जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। पर उससे पहले बता दूं कि अभी आप लोग को अनअकैडमी दे रहा है 0% की EMI का ऑफर, जहां पे आप लोग बहुत लोवेस्ट EMI पे भी अपने कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। 12 दिसंबर से आपकी CSET की क्लासेज चालू हो जाएंगी। नया बैच है, बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। EPFO की जो क्लासेज दोस्तों ये भी लाइव हो चुकी हैं, आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है। हमारा कंप्लीट ऐप है जो कि लॉन्च हो गया है, जहाँ पे आप लोग लैपटॉप और 2 लाख तक की जो प्राइजेज हैं ये भी जीत सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला आर्टिकल ही हमारा ये आ गया है जहाँ पे हम बात करने वाले हैं हर घर गंगा जल स्कीम के बारे में। राजगीर और गया रीजन के अंदर दोस्तों इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप लोग को बता दूं मैं कि जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के नीतीश कुमार साहब, उन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट फेज है हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट का, आप कह सकते हैं वो चालू हो गया। इसको लॉन्च कर दिया इन्होंने बेसिकली। अब ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों ये काफ़ी बड़ा एम्बिशियस इनिशिएटिव है, जहाँ पे ये लोग गंगा वाटर देंगे, वो भी पानी में। जो आप घर के नल का पानी होता है ना, उसके अंदर आपका गंगा वाटर आ रहा होगा। इस स्कीम के अंदर दोस्तों हार्वेस्ट किया जाएगा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो कि गंगा से आता है। वो भी कब? जब मानसून फ्लड सीजन होता है उस टाइम पे उसको यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा और फिर पाइप के थ्रू यहाँ पे भेजा जाएगा राजगीर, गया और बोध गया की रीजन में। इस तरीके से ये जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट होगी। हर घर गंगा जल जो स्कीम है दोस्तों, ये बता दूं कि जो आप कह सकते हैं बिहार गवर्नमेंटल जल जीवन हरियाली स्कीम जो है उसी का एक पार्ट है, सब पार्ट आप मान सकते हैं। ये दोस्तों बताऊं, इसका जो फर्स्ट फेज है इस प्रोजेक्ट का, इसकी जो कॉस्ट है वो है 4000 करोड़ रुपए। जाइंट पंप दोस्तों इसके अंदर लगाया जाएगा, जो कि आप कह सकते हैं जो हाथीदह आप कह सकते हैं जगह है, वहां से गंगा वाटर को लिफ्ट ऑफ करके उनके पास लेके आएगा। ओके, और ये सप्लाई करेगा दोस्तों लगभग 7.5 लाख लोगों को पूरे स्टेट के अंदर। मेन दोस्तों बता दूं कि जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है राजगीर, बोध गया और गया वाली जगहों पे, वहां पे इसका डायरेक्टली फायदा होने वाला है। जो वाटर है दोस्तों ये ट्रेवल करेगा मोर देन 150 किलोमीटर थ्रू पाइप्स, क्योंकि बता दूं मैं हाथीदह से लेके इन जगह तक लेके आने में दोस्तों इतना मतलब आप कह सकते हैं डिस्टेंस कवर करनी ही पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊं, उनके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि जो भी बेनिफिशियरी होंगे दोस्तों इस स्कीम के, उन्हें यहाँ पे 135 लीटर दिया जाएगा। ओके, साथ ही दोस्तों बता दूं कि जो गंगा वाटर है ये हर दिन आप कह सकते हैं ड्रिंकिंग और डोमेस्टिक यूज के लिए यूज में लिया जाने वाला है। जो इसका सेकंड फेज है दोस्तों, उस फेज के अंदर जो गंगा वाटर है इसे लेके जाएगा नवाड़ा तक, नवाड़ा जो जगह है बिहार की वहां तक। अब इस स्कीम की जरूरत क्या थी, इतना पैसा क्यों लगाया जा रहा है? देखिए जो एरिया है राजगीर वाला, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आता है, वो आप कह सकते हैं काफ़ी मतलब फेमस है। एशियंट किंगडम जो मगध वाला था दोस्तों वो एरिया है। अब ये दोस्तों एसोसिएट है विद द फाउंडर्स ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म, दोनों के लिए ही। जो बल्क में यहाँ पे अर्बन वाटर सप्लाई दोस्तों वो कंटिन्यू रहती है थ्रू ट्यूबवेल्स के थ्रू इनके पास आता है। अब एक स्टडी भी आई थी बिहार पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, वहां पे इन्होंने बताया था कि जो एवरेज ग्राउंड वाटर लेवल है गया डिस्ट्रिक्ट का, वो यहाँ पे पहुंच गया 30.30 फीट तक जुलाई 2021 में, और अब की 2022 में दोस्तों ये पहुंच गया 41.50 फीट। तो आप देख सकते हैं कि ये और कम होता ही जा रहा है। जो हैंडपंप है दोस्तों वो सूखे होते जा रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है नालंदा और गया वाले, उन्होंने यहाँ पे अरेंज किए हैं वाटर टैंक्स कि वो जो पीने का पानी है ये तो पहुंचा सके टाउन वगैरह में, जहां पे बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं जब गर्मी हुई थी उन पे सबसे ज्यादा मुसीबत वहीं आई थी। इस प्रोजेक्ट के दोस्तों 2 बेनिफिट हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है कि जो हर घर गंगा जल स्कीम है ये कहीं ना कहीं एलिवेट करेगा उनके आप कह सकते हैं जो एनुअल फ्लडिंग आती है गंगा की, उससे जो दिक्कतें होती हैं उनसे बचाएगा बेसिकली। और दोस्तों आपको पता है कि जो हैवी सेटलिंग मतलब कि आप कह सकते हैं कि काफी आप कह सकते हैं समय से मतलब कई सालों से जो यहाँ पे पानी उनके पास बच जाता है, ओके, उसको यहाँ पे ये लोग जो कि अफेक्ट करता है इनका मुखामा, हाथीडा, बार और यहाँ पे लखीसराय जो जगह है, इन सब में जो प्रॉब्लम आती है
उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए दूसरों की मदद भी कर रहे होंगे ये लोग वाटर को रिलीज करेंगे फ्रॉम डैम इन नेपाल, और जिससे क्या रिजल्ट होता है कि जो गंगा है वो स्पेल मतलब फैल जाता है आप कह सकते हैं पूरे मॉनसून रेनफॉल के अंदर पूरे बिहार में। ओके, और वो काफी आप कह सकते हैं एक्सेप्शनली हैवी भी होता है। अब इस सिस्टम पे काम कैसे किया जाएगा? जो प्रोजेक्ट है दोस्तों इसे डिस्क्राइब किया गया है एज अ लिफ्ट स्टोर टाइम ट्रीट सप्लाई। क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहली चीज होगी कि पानी को लेके आ जाएगा, दैट इज लिफ्ट। स्टोर मतलब कि उसे रखा जाएगा। टाइम मतलब कि आप कह सकते हैं उस पर काम होने वाला है, ट्रीट काम होगा उस पर, और सप्लाई उसको भेजा जाएगा। हैदराबाद बेस्ड दोस्तों मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है दोस्तों, वो यहाँ पे आ रही है और वो इस प्रोजेक्ट पे 2019 से काम कर रही है। उसने इस प्रोजेक्ट के लिए 2200 यहाँ पे लोगों को और हाई एंड टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पे एक्वायर किया हुआ है। 447 मीटर दोस्तों अप्रोच का ये पूरा चैनल रहने वाला है। चैनल मतलब कि उस जगह जहां से ये पानी आएगा उसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा दोस्तों हाथीडा पे, ऑन राइट बैंक ऑफ, मतलब कि जो राइट साइड है गंगा रिवर के वहां पे, राजेंद्र ब्रिज जो है उधर उस साइड में। ओके, और फिर उसको यहां पे आप कह सकते हैं लिया जाएगा पंप हाउस के थ्रू, इन मतलब उस पानी को लिया जाएगा इसके पास तक। काफी बड़ा यहाँ पे इंजन भी यूज होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी यूज होगी यहाँ पे। जो स्टेट ऑफ आर्ट ऑनलाइन फिल्टर है दोस्तों, ये इंस्टॉल करेंगे अपने इनटेक वेल, मतलब कि जो पानी से पानी लेंगे बेसिकली, और इंश्योर करेंगे कि इनके पास जो पानी आ रहा है ये पाइप पे आए और पाइपलाइन के थ्रू निकल जाए। जहां पे आप कह सकते हैं कोई भी यहाँ पे इरोजन वाली बात ना हो रिवर बैंड पे, ऐसा ना हो कि पानी का वेस्टेज हो जा रहा हो, तो इस चीज को ये लोग इंश्योर कर रहे होंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेसिकली कि बिहार का हर घर गंगाजल स्कीम क्या कहती है। अगला दोस्तों आर्टिकल आता है ओपन ऑफर को लेके। इसको लॉन्च किया है यहाँ पे अडानी साहब ने। अभी आप लोग को पता होगा बेसिकली कि अडानी साहब के पास यहाँ पे बता दूंगी 29.18% के जो स्टैक हैं वो आते हैं एनडीटीवी लिमिटेड के। इन्होंने बोला है कि ये लॉन्च करेंगे एक ओपन ऑफर की जो कंपनी है वो अनदर जो 26% है इसे भी बाय कर सकते हैं। 22 नवंबर से दोस्तों यहाँ बता दूं कि ओपन ऑफर जो है लॉन्च हो जाएंगे, और ये 22 नवंबर से लॉन्च हो गए हैं और 5 दिसंबर तक ये रहेंगे। अब होता क्या है ये ओपन ऑफर? देखिए, सेबी के हिसाब से, सेबी कौन है? सेबी आप कह सकते हैं ऐसी आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है भारत के अंदर जो कि इन सब के रूल को कंट्रोल करती है। ये खरीदना बेचना स्टॉक ये सबको कंट्रोल करने वाली है सेबी। इनके हिसाब से जो ओपन ऑफर है ये लाया जाता है बाय दी एक्वायर। एक्वायर कौन होंगे? जिसके पास कंपनी के शेयर होल्डर हैं, मतलब कि जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, और उसके द्वारा आएगा किसके लिए? उस शेयर होल्डर के जो कि उसकी टारगेट कंपनी है। मान लीजिए मैं एक बंदा हूं, मेरे पास एक कंपनी के शेयर है, अब मुझे चाहिए दूसरी कंपनी के शेयर, तो मैं अपने जो भी मेरे पास शेयर हैं उनको मैं दाव पे लगा के दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लूंगा। और बहुत ओपनली ये चीज चलती हैं, पूरे मार्केट में ये चीजें अवेलेबल होती हैं, तो आप लोग को कोई चीज छुपानी नहीं पड़ती। यू आर रेडी टू प्रिपेयर, और उसके हिसाब से आप लोग भेज देते हैं चीजों को। अगर एनडीटीवी के बारे में बात करें तो अडानी जो ग्रुप है ये इमर्ज होकर आता है एक लार्ज शेयर होल्डर। आप मान सकते हैं 29.18% बहुत बड़ी मात्रा है दोस्तों। आपको लग रहा होगा ये 30% ही है मात्रा, लेकिन तब भी मैं बताऊं कि ये इसके अलावा जो यहाँ पे 70% है वो जितने लोगों में बटे होंगे ना वो बहुत सारे लोग होंगे, बशर्ते यहाँ पे एक ही आदमी के पास इतना सारा शेयर है। तो इसने यहाँ पे बोल दिया है कि ये ओपन ऑफर लेके आता है कि ये बाय करेगा अनदर 26% स्टेक, जिससे कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं दोस्तों वो यहाँ पे जो चाहते हैं कि वो एग्जिट कर दें कंपनी में, उनसे वो ले सकता है बेसिकली। अब इतनी ज्यादा न्यूज में ये बातें क्यों रही? देखिए, जो ओपन ऑफर है ये कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहा है एक्वायर को कि वो 25% से ज्यादा आप कह सकते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग में रखेगा। अगस्त में दोस्तों अडानी जो एंटिटी है आप कह सकते हैं इसने एक्वायर करा था विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को, जिसके लिए यहाँ पे इन्होंने दिए थे 403 करोड़ टू एनडीटी फाउंडर, जो फाउंडर है उनके प्रणव रॉय, उनको। जो ऑफर प्राइस है दोस्तों ये मार्केट प्राइस से लोअर रखा जाता है। अडानी ने ऑफर किया यहाँ पे 294 पर शेयर एक्विजिशन पे। ओके, मतलब कि क्या हो गया कि उसको लेने के लिए बात होगी, और इस ओपन ऑफर के अंदर वेरस जो एनडीटी का क्लोज रहा है दोस्तों वो रहा है 386 पे, कि मतलब जो एनडीटीवी है ये अपने ही शेयर यहाँ पे दे रही है 386 पर, लेकिन जो शेयर यहाँ पे अडानी के पास है वो 26% जो अडानी के पास है इसके लिए कितने दे रही है ये दे रही है 294। कितना कम है आप मान सकते हैं। एक तरीके से आप मान लीजिए मेरे पास और आपके पास एक ही सामान है और मैं आपसे सस्ते में बेच रहा हूं, तो लोग किसके खरीदेंगे? मेरे, आपके? ऑब्वियसली मेरे ही खरीदेंगे। इस तरह की कुछ प्लानिंग आप मान सकते हैं। जो प्राइस है ये लोअर है आप कह सकते हैं प्रायर टू द एक्विजिशन, जो 29.18% का है ना उससे भी कम है। कि जो शेयर प्राइस है दोस्तों ये आप कह सकते हैं रेज होता हुआ दिखाई दिया हमें अगस्त के अंदर, जो हाई पहुंच गया था 567 तक। उसके बाद जैसे यहाँ पे एक्विजिशन की बात आती है तब ये कम कर दिया गया। कितने सारे शेयर यहाँ पे टेंडर पे रखे गए हैं? देखिए दोस्तों जितने शेयर को यहाँ पे बेचा जाएगा वो है आपके लगभग 39.35 लाख। ओके, और इतने शेयर को यहाँ बेचा जाएगा।
जो कि मात्र आप कह सकते हैं दिखा रहा है 6.1% ऑफ दी 6.44 करोड़ शेयर जो कि कंपनी के हैं। इसके बाद क्या होगा, देखिए अडानी दोस्तों अगर मैनेज कर लेता है कि वो रिक्वायर कर सकता है 26% के स्टैक को, तो टोटल जो स्टैक हो जाएंगे अडानी के पास वो हो जाएंगे मात्र 55.18%, मतलब कि सबसे ज्यादा, आधे से ज्यादा इसके पास होंगे एनडीटीवी के। समझ रहे हैं आप, इतना सारा इसके पास आ जाएगा। और फिर मैं बता दूं आप लोग को कि उसके बाद अडानी साहब मालिक हो जाएंगे एक तरीके से, मतलब अगर किसी कंपनी के 50 से ज्यादा आपके पास शेयर हैं तो यू आर द ओनर, क्योंकि जितने ओनर के पास हैं उससे ज्यादा तो आपके पास हैं। तो ये चीजें हमें चलती हुई दिखाई दे रही हैं इस टाइम पे, और ओपन ऑफर ऐसे ही होता है। अब डीबीटी और आप कह सकते हैं टेंडेंसी क्या है। देखिए आप लोग को पता है कि भारत जो है वो पूरा कृषि प्रधान देश है। हमारे मतलब देश के अंदर एग्रीकल्चर के कुछ सब्सिडीज हैं, दो तरीके की, इनपुट और आउटपुट। अगर इनपुट की बात करूं तो उसके अंदर आपके फर्टिलाइजर हो गए, पावर हो गया, वाटर एट बिलो कॉस्ट, ये होगी। और आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में आपके जो क्रॉप्स हैं उनके मार्केट प्राइस से ऊपर अगर भेजा जाएगा तो वो आते हैं। मैं बताऊं आपको जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है डीबीटी, ये आप कह सकते हैं लेके आया जाता है पर एकड़ पे या फिर पर फार्मर बेसिस पे। या तो आपके पर एकड़ पे आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे डीबीटी के, या तो जितने आप मतलब फार्मर है, मतलब कि एक फार्मर पे इतना पैसा दिया जाएगा, वो आप मान सकते हैं। काफी ट्रांसपेरेंट और सिंपल दोस्तों इसका एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है। जो क्रॉप न्यूट्रल है, मान लीजिए राइस, वीट, शुगर केन, इस पे दोस्तों इफेक्टिवली लगता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, अगर दोस्तों मैं बताऊं आपको और एक और बात, इसके अलावा जो आप कह सकते हैं क्रॉप न्यूट्रल है, वो यहाँ पे कहीं पे भी डिस्टॉर्शन नहीं लेके आती हैं इनपुट आउटपुट मार्केट में। एक छोटी सी लिमिटेशन बस इतनी है दोस्तों कि जो डीबीटी स्कीम्स है, जैसे कि सेंटर की होगी आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ओके, तो इसके अंदर फिर होगी आपकी जो तेलंगाना गवर्नमेंट की है रायतू बंधु, फिर आंध्र प्रदेश की है YSSR रायतू भरोसा, ये आप कह सकते हैं उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, उन फार्मर तक नहीं पहुंच पा रही है जो कि टेंटेंट फार्मर्स हैं। कौन से फार्मर, ये वो फार्मर हैं जो कि कल्टीवेशन करते हैं दूसरों के लिए हुए यहाँ पे लैंड पे। ओके, अभी आगे डेटा हम लोग पढ़ेंगे जिससे हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी। अब कैसे हम लोग यहाँ पे लेफ्ट आउट बेनिफिशियरीज का फायदा लेवा सकते हैं। देखिए आपको बता दूं, मैं बेसिक आइडिया देता हूँ कि जो पीएम किसान है वो यहाँ पे एक एनुअल इनकम सपोर्ट देता है 6,000 रुपए का हर एक लैंड होल्डिंग फार्मर को और उसकी फैमिली को, मतलब कि भारत के अंदर एक व्यक्ति पे एक। रायतू बंधु जो है वो पर एकड़ पे दोस्तों 10,000 देता है, इतना पैसा देता है ये। ओके, एक और बात दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि YSR जो रायतू भरोसा है, जो कि आप कह सकते हैं हमारी आंध्र प्रदेश की दे रही है सरकार, उसके अंदर फार्मर को दिए जाते हैं 13,500 पर साल। इसके अंदर 6,000 रुपए पीएम किसान के, और जो उनकी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है ये खुद देती है यहाँ पे कितने 7,500, तो इतना पैसा देती है ये किसानों को। देखिए दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको कि जो इनकम सपोर्ट है, ओके, वो नहीं मिल पाती है उन फार्मर्स को जिनकी जमीन नहीं है, जिन्होंने लीज पे ली हुई जमीन। इनके जीरो और लो इंटरेस्ट लोन हमें देखने को मिलते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस देखने को मिलता है, वो भी इनका फायदा नहीं होता है, डिजास्टर कंपनसेशन नहीं मिलता इन्हें, एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम के कोई फायदे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये उसके ओनर नहीं है, जिस लैंड पे लोग काम कर रहे हैं ये उसके ओनर नहीं है, तो अगर ये ओनर नहीं है तो इन्हें बेनिफिट भी नहीं मिलता। एक यहाँ पे सर्वे आया था दोस्तों, उसके हिसाब से 17.3% आउट ऑफ एस्टिमेट दोस्तों बताऊं मैं आपको 101, आप कह सकते हैं लगभग 102 मान लीजिए मिलियन जो ऑपरेशनल होल्डिंग्स हैं, ओके, रूरल इंडिया में, वो लीज पे हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो लोग इन रियलिटी उस ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनको तो फायदा हो ही नहीं रहा है। तो फायदा किसको हो रहा है? उन लोगों को जिनकी जमीन पे वो काम कर रहे हैं, जो कि कहीं दूसरी जगह पे रह रहे हैं, फिर उन्होंने लीज पे दे दी जमीन कि भाई साहब आप काम कर लीजिए, पर फायदा किसको मिल रहा है? जो दूसरी जगह पे रह रहा है, और बहुत मिनिमल कॉस्ट पे ये लोग अपना काम करवा लेते हैं उन लोगों से। अब आप लोग एक डेटा देख रहे होंगे, यहाँ पे दो टेबल हैं जिसके अंदर सब कुछ बता दिया गया है। जो टेबल 1 है दोस्तों, इसके अंदर स्टेट वाइज ये बताया गया है कि स्टेट वाइज यहाँ पे कैसे कितने लोग हैं जो कि आप कह सकते हैं ऐसे तरीके से काम करते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा है, ओके, 42.4% ऐसे किसान हैं जो कि आप मान लीजिए लीज्ड लैंड पे काम करते हैं। और अगर एरिया की बात करें कितनी लीज्ड लैंड है तो दोस्तों 36.4% है। ऐसे आप देखेंगे तो पूरे भारत के अंदर दोस्तों अगर ऑन एन एवरेज हम निकालते हैं तो 17.3% ऐसे किसान हो गए जो कि काम करते हैं लेकिन उन्हें फायदा नहीं हो रहा है, वो लीज भी लैंड पे काम करते हैं। और लैंड एरिया बात करें जो कि लीज पे है वो 13% है। अब देखिए 2019 जून से लेकर अक्टूबर 2022 तक जो यहाँ पे बेनिफिशियरीज हैं डीबीटी स्कीम के, उनके बारे में बताते हैं हमें। इसके अंदर दोस्तों हर एक चीज आ गई। जो डीबीटी स्कीम है आप कह सकते हैं जैसे कि आपकी YSR पेंशन, आप कह सकते हैं कनूका होगी, YSR रायतू बंधु भरोसा होगी, तो ये ना ही केवल उनको देती है, मान लीजिए कि उनको नहीं देती, सिर्फ किसानों को नहीं देती है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाली है ये उनको भी देती है, जैसे कि यहाँ पे सीनियर सिटीजन हो गए, फार्मर्स वगैरह हो गए, वुमेन होगी, ओके, और मतलब ऐसे लोग आते रहते हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स हो गए, टैक्सी ड्राइवर हो गए, तो इनका फायदा भी इसी में काउंट होता है इनका। इस तरीके से सारी स्कीम्स हमें देखने को मिलती हैं। ओके, आपको ध्यान रखना है कि डीबीटी जो स्कीम बेनिफिशियरीज हैं अंदर इतनी सारी स्कीम्स आ रही हैं इस टाइम पे।
कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर हम बात कर रहे हैं अभी। तो ये जो टेबल 2 है ये पूरा जो आंध्र प्रदेश का डेटा है वो बताता है। अब ये प्रॉब्लम जो है इसे फिक्स कैसे किया जाएगा? देखिए मैं बताऊं आपको, जो आंध्र प्रदेश है इसका एक्सपीरियंस है जो इसने लिया है डीबीटी से। जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है ये यहाँ पे दोनों ही तरीके से काम कर रहे हैं कि जो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट है फार्मर तक ही जाए। ओके, ना ही केवल आप कह सकते हैं ये लोग, ऐसा रहना चाहिए कि ये लोग उस चीज को क्रैक कर पाए। एग्रीकल्चर दोस्तों भारत में काफी बढ़ चुका है दोनों के लिए, उन फार्मर्स के लिए भी जिनकी लैंड है और जिनकी लैंड नहीं है दोस्तों उनके लिए भी। तो ये बहुत नेचुरल है कि हर एक इंसान जो यहाँ पे आप कह सकते हैं लैंड को ओन कर रहा है उसको इसका फायदा हो, पर उसको भी होना चाहिए जो दोस्तों जो एक्चुअली काम भी कर रहा है। इसके लिए दोस्तों यहाँ बताया गया कि यहाँ पे स्पेशलाइज एंटरप्राइज बनाने पड़ेंगे हमें। जो लीज लिए हुए हैं उनको मदद मिलनी चाहिए, जो यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑपरेट कर रहे हैं उन्हें मदद मिलनी चाहिए इसकी, और जो नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट है दोस्तों उनको भी यहाँ पे मदद मिलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के दोस्तों हिसाब से जो एजम्पशन लगाया गया है वो ये है कि जो थर्ड टर्म रहेगा बेसिकली आप कह सकते हैं सेंटर का 2024 वाला, उसके अंदर ये लोग एक्सपेंड करेंगे अपना पीएम किसान और इसकी स्केल और स्कोप को, कि इन लोगों को जो रह गए हैं इन्हें भी फायदा मिले। पर डीबीटी स्कीम कहीं ना कहीं दोस्तों पीएम किसान या फिर रायतू बंधु जो है उन्हें यहाँ पे इस चीज की प्रॉब्लम का आंसर ढूंढना ही पड़ेगा। अदरवाइज दोस्तों आप लोग देख सकते होंगे कि एक जमीन है जिसपे जो जमीन का मालिक है वो तो कहीं और रह रहा है और मजे ले रहा है, जो व्यक्ति जो आप कह सकते हैं वो इंसान जिस पे एक्चुअली काम कर रहा है उसको फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि जमीन जिसके नाम पे है पैसा उसी के अकाउंट में आता है। ओके, तो ये बातें हैं हमें यहाँ देखने को मिलती है, तो इसकी चीजें आगे हमें पता चलती हैं। पर आज की वीडियो के दोस्तों इतना ही। आई होप कि आपको मजा आया होगा और आपको चीज समझ में भी आई होगी। अगर कोई डाउट है कुछ आपके पास है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।